सारे एग्जामिनरों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूरी है सरकार बनाएगी। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। मिनिस्टर has blamed everybody except himself. सर जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है ये हमको प्रश्न पूछते हैं। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. सर इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश के नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। सच सुनने की सामने है। Will the minister consider resigning? There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. तकलीफ है सर। सर आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं। हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक दें। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है, हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। माइक ऑन है आप प्लीज। सर बंद था सर। Sir, my mic is off. So it's not only the opposition members or mics which are getting off, even mine is off. संसद का मॉनसून सत्र आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो गया है। 12 अगस्त तक ये सेशन चलेगा। आप इसे बजट सत्र भी कह सकते हैं क्योंकि इसी सत्र में 23 जुलाई को मंगलवार को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। सत्र कितना इवेंटफुल होने वाला है इसका ट्रेलर पहले ही दिन दिख गया। विपक्ष ने सरकार को नीट यूजी के मुद्दे पर घेरा। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर मुखर बने हुए हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन में कागज दिखा दिखाकर जवाब दे रहे थे। शोर हंगामे में और हंगामा, हंसी ठिठोली में बदलता रहा। पहली बार सत्ता पक्ष की ओर से माइक बंद करने का आरोप लगा। सत्ता पक्ष की ओर से खाने की दुकानों पर नेम प्लेट वाला योगी सरकार का फैसला भी संसद में उठा, उसका जिक्र हुआ, जिस पर आज ही कोर्ट ने रोक लगाई है। और इन सब बातों के बीच पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण। क्या हुआ 22 जुलाई को संसद के दोनों सदनों में, एक एक करके सब बताएंगे। नमस्ते, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं संसद में आज। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े मंत्री सदन में मौजूद थे। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को बुलाया गया क्योंकि पिछले सत्र में उनकी शपथ नहीं हो पाई थी। शत्रुघ्न सिन्हा शपथ पूरी करके लौट ही रहे थे, तभी संसद में आते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी। सामने बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठते हैं, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नमस्ते करते हैं और सदन से बाहर चले जाते हैं। सदन की कार्यवाही उसके बाद आगे बढ़ती है। विपक्ष की ओर से बी मणिकम टैगोर नीट पेपर लीक मामले को उठाते हैं। तमिलनाडु की विरुधुनगर सीट से कांग्रेस सांसद हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि 7 साल में 70 बार पेपर लीक हो चुका है, इसलिए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। Given the recurrence of such issues, it is 70 times in 7 years. How does the minister plan to restore trust in the system? Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? नीट कथित पेपर लीक पर सवालों का जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपनी जगह से उठते हैं और उठते ही ऐसी बात कह देते हैं कि विपक्ष का शोर बढ़ जाता है। Honorable member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. Sir, there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. शिक्षा मंत्री ने न सिर्फ पेपर लीक के तमाम आरोपों से किनारा कर लिया बल्कि विपक्ष की ओर से की गई इस्तीफे की मांग पर भी जवाब दिया। Speaker, sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister, sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that.
अब सवाल पूछने की बारी थी समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश ने भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। अखिलेश की बातों को बगल की कुर्सी पर बैठे राहुल गांधी बड़ी गंभीरता से सुनते दिखे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। पेपर लीक का मुद्दा अब गर्मा चुका था। शिक्षा से शुरू हुई बात सियासत तक आई। एक दूसरे के कार्यकाल की कमियां गिनाई जाने लगी। मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। अखिलेश यादव के बाद बोलने के लिए उठे नेता विपक्ष राहुल गांधी। राहुल ने सिर्फ नीट कथित पेपर लीक का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ी का लेकर के सवाल उन्होंने पूछा। राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहरा रहे हैं। Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसने प्रश्न पूछा। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. राहुल गांधी के सवालों पर जवाब देने के लिए जैसे ही शिक्षा मंत्री खड़े हुए, विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला जारी रखा। जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। लोकसभा में दोपहर करीब 12 बजे एक बार फिर माइक ऑफ किए जाने वाली बात उठी, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष की ओर से बात की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर के सवाल का जवाब दे रही थी तो उनके माइक में कुछ ग्लिच आ गया, माइक बंद हो गया। फिर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा वो सुन लीजिए। Oh, sir, my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया। इसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा है, आने वाले वित्त वर्ष का एक आउटलुक है। आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें जो हैं आप हमारे बिजनेस शो खर्चा पानी में डिटेल में देख सकते हैं। शो का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन राज्यसभा की बात करते हैं। रूल नंबर 267 के तहत कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में एक मुद्दा उठाया, कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश वाला मुद्दा। लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने नोटिस को रिजेक्ट कर दिया और इस मुद्दे पर बहस नहीं हुई। कितना अच्छा है कि आप
मेरे को क्या अच्छा लगता है उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। सर ख्याल रखना पड़ता ये है। शुरुआत बहुत अच्छी है सर इसको इसी दृष्टि से कायम रखिए। सर वो आप पे निर्भर करता है सर, नहीं बस हम लोगों को सुनते रहिए। वो इस एक ही बात पर निर्भर करता है कि इस सदन में हम पूरी चर्चा नियम के अनुसार करें। हाँ सर, नियमों की परिधि में रहेंगे तो सदन बहुत ठीक तरीके से यही तो हम लोग चाहते हैं सर, पीछे मत देखिए, यही चाहते हैं सर। लुक एट द चेयर। 267 सर, नहीं जो मैंने उठाया है कांवड़ यात्रा के बारे में जो हरिद्वार के लिए पहली बार हुई है, ये सर विभाजनकारी है, ये लोगों को बांटेगी धर्म के आधार पर। सर I strongly deprecate the practice of making a point that will not go on record. लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी माइक बंद होने का मुद्दा उठाया गया। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, जैसे ही वो अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई उन्होंने माइक बंद होने का आरोप लगाया। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट आई है 2023। एक माइक ऑन है, प्लीज। सर बंद था सर। दूसरी तरफ आरजेडी के सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया। किस बिहार को वोटिंग स्टेट सिर्फ मत मानिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो हमारे उड़ीसा के साथी भी कह रहे हैं, हमारे हैदराबाद आंध्रा के साथी कह रहे हैं, सबसे पुरानी मांग हमारी थी। भाजपा के हमारे मित्र भी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज में या नहीं होना है, हमें दोनों चाहिए। संसद में मांगेंगे, सड़क पर मांगेंगे। जय हिंद। मनोज झा के बाद बारी थी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री रही जया बच्चन की। जया सवाल पूछती इससे पहले ही सत्ता पक्ष की ओर से टोका टोकी शुरू हो गई। जया बच्चन नाराज हो गई। आई एम रियली सरप्राइज्ड, अगेन कंफ्यूज्ड, दैट instead of the minister, other members are standing and questioning me. I mean, sir, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनको टोकते नहीं, हमारे यहाँ से कोई खड़ा हो जाए तो आप बिल्कुल टोक देंगे। Sir, no, this is not fair. I don't expect this from you, sir. एक सेकंड। हंगामा कुछ थमा ही था कि उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद नीरज शेखर ने एक बात कह दी और हंगामा तेज हो गया। सर, सबसे पहले मैं मोदी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सर, तकलीफ है सर, मैं सर कहना चाहता हूं, मोदी जी का नाम सुनते या गुजरात का नाम सुनते ही इन लोगों को पता नहीं सांप क्यों सूंघ जाता है सर, मेरी समझ में नहीं आता। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप सप्लीमेंट्री पूछिए, सप्लीमेंट्री। तो देखिए सर, नीरज जी, राज्यसभा से एक तस्वीर ऐसी भी आई जिस पर सबका ध्यान गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जब सवाल पूछ रहे थे तो उनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल पार्टी के बाकी सांसदों से दूर बैठी हुई नजर आई। आप जानते ही हैं कि स्वाति मालीवाल के कुछ समय से पार्टी से रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। इन सब के बीच दोपहर करीब 1 बजे से लेकर 2 बजे तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित रही। 2 बजे के बाद फिर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति की कुर्सी पर थे जगदीप धनखड़। सत्ता पक्ष की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 पेश किया। इसी बीच बार बार प्रमोद तिवारी हाथ खड़ा करके बात करने की अनुमति मांग रहे थे, समय मांग रहे थे। सभापति की अनुमति के बाद विपक्ष की ओर से प्रमोद तिवारी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने फिर से उत्तर प्रदेश सरकार के कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट वाले फैसले का जिक्र किया, लेकिन इस बार जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था और उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर स्टे लग चुका था। मैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का स्वागत करता हूं जो प्रश्न मैंने उठाया था सुबह। इंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्होंने रोक लगा दी है नेम प्लेट इस्तेमाल करने के लिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रति दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, दिस इज इनअप्रोप्रिएट। राज्यसभा की कार्यवाही 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। 23 जुलाई को बजट पेश होने के 1 घंटे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो कुल मिलाकर ऐसा रहा संसद में आज का दिन। कल यानी 23 जुलाई को बजट पेश होगा। आसान तरीके से आपको बजट की एक एक डिटेल समझाने के लिए सुबह 10:30 बजे से हमारी बजट कवरेज शुरू होगी, लाइव शुरू होगी हमारे साथी उपासना और सौरभ द्विवेदी के साथ। संसद में आज यहीं तक शो लिखा है मेरी साथी सुप्रिया ने और कैमरा के पीछे हैं जतिन। नमस्ते।